आपका मैं हूं आपके साथ सुमित झा। गाजा में युद्ध विराम समझौते के तहत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इजरायली बंधकों और हमास के कैदियों की अदला बदली जारी थी। सब कुछ पहले से तय शर्तों के हिसाब से हो रहा था। लेकिन इसी बीच ट्रंप और नेतन्याहू अचानक भड़क गए हैं। पहले उन्होंने शनिवार तक सभी बंधकों को एक साथ रिहा करने का हमास को अल्टीमेटम दे डाला। जब हमास नहीं माना तो आग बबूला ट्रंप से नेतन्याहू से कहा ट्रंप ने, जो करना है करो, अमेरिका साथ है। यानी ट्रंप ने इजराइल को खुली छूट दे दी है। साथ ही हथियारों की बहुत बड़ी खेप देने का ऐलान तक कर डाला। इसका मतलब यह है कि अब कभी भी हमास इजराइल का सीज फायर टूट सकता है। गाजा पर किसी भी वक्त बम गोले गिर सकते हैं। सवाल यह कि सुपर पावर ट्रंप की ओर से मिली खुली छूट का नेतन्याहू कैसे फायदा उठाते हैं। क्या बचा खुचा गाजा भी तबाह कर देंगे? और इतना ही नहीं, इजराइल ने हमास को कड़ा संदेश दे दिया है। हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल ने भी शनिवार को 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक इन कैदियों को एक खास तरह की टी शर्ट पहनाकर रिहा कर दिया गया। इस टी शर्ट पर लिखा था, हम ना भूलेंगे और न माफ करेंगे। आज इसी पर मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा क्या। बंधकों की रिहाई अभी कहां तक पहुंची है, अब आपको बताते हैं। 19 जनवरी से 1 मार्च तक संघर्ष विराम कैसे चल रहा है और अब तक क्या बचा और कितना आगे बढ़े। अब तक क्या क्या हुआ यह जरा समझिए। अब तक 19 जनवरी से 1 मार्च तक संघर्ष विराम। अब तक हमास ने 41 बंधकों में 16 इजरायली रिहा किए हैं। सिर्फ 16 इजरायली रिहा किए हैं और इजराइल ने बदले में 1000 में 766 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। और सवाल दरअसल यहीं पर है। ट्रंप ने कहा कि सभी बंधकों को रिहा करो, शनिवार दोपहर तक अल्टीमेटम है, वरना नरक के द्वार खोल देंगे। लेकिन हमास नहीं माना, चेतावनी को नजरअंदाज किया और 41 में से 16 इजरायली सिर्फ रिहा किए हैं। यानी कि अभी भी 25 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और ट्रंप का कहना है कि ये सारे बंधक रिहा कीजिए आप। और ये चेतावनी नजरअंदाज कर दिया गया और जिसका खामियाजा अब गाजा में क्या भुगतना पड़ेगा हमास को। क्या अब फिर से बमबारी होगी? क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पर, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल को जो करना है, नेतन्याहू को सीधे कह दिया है कि आपको जो करना है कीजिए, आपके साथ हम हैं। और साथ ही साथ बम की एक शिपमेंट भी वहां पर पहुंचा दी है। गोला बारूद भी अब दिया जाने लगा है। और ये इजराइल ने जरूर अब तक रिहा किए हैं, लेकिन रिहा करने की एक शर्त थी और एक संदेश था, न भूलेंगे न माफ करेंगे लिखी हुई टी शर्ट पहनाकर 369 कैदियों को रिहा किया। जो 3 बंधक रिहा किए गए उसके बदले में। लेकिन इस टी शर्ट पर जो लिखा था, यह इजराइल की तरफ से हमास को कड़ा संदेश है कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। और क्या इसका मकसद, इस संदेश का मकसद यही है कि अब आगे आने वाले दिनों में फिर से करारा वार होगा, या फिर हमास के पास अभी भी एक मौका है, वो चाहे तो अभी सभी बंधकों को रिहा करके भूल सुधार कर सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और प्रोफेसर मनोज कुमार हैं विदेश मामलों के जानकार। मनन द्विवेदी हैं विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले जनरल साहब आपसे समझना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं, नेतन्याहू को ये कहना कि अमेरिका साथ है, जो करना है करो, तो अब नेतन्याहू क्या कर सकते हैं? सुमित, देखिए, ये बात हमेशा से निश्चित थी कि इजराइल जो है ये 7 अक्टूबर वाली बात को कभी भूलने वाला नहीं है। और जो इजराइल का मकसद है, आप ये जितनी भी चीजें बीच इन बिटवीन हो रही हैं सुमित, वो इस वजह होती रहेंगी। ये बातचीत चलती रहेगी, रिलीज एक्सचेंज होता रहेगा। लेकिन एक बात मेरा ये मानना है कि ये जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेंगे, नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है, इजराइल रुकने वाला नहीं है, ये बात निश्चित है। और इसका पूरा समर्थन इस बात को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा दे दिया गया है। उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि सैटरडे को सारे
बंधकों को रिलीज कर दिया जाए। उन्होंने बंधक रिलीज नहीं किए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि कुछ भी हो जाए, ये सब होता रहेगा, बावजूद उसके जब तक इजराइल अपना पूरा उद्देश्य हासिल नहीं कर लेगा, वो लगातार वहां पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करता रहेगा। अब आप ये देखें कि जो प्रश्न है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो मेरा ये मानना है कि जो आने जो नियर भविष्य फ्यूचर है, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से एक बार फिर हमास के ऊपर हमले होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमास को खत्म करना फिजिकली संभव नहीं होता है, और फिजिकल खत्म करने की कोई बात भी नहीं कर रहा है। हमास को खत्म करने का अर्थ है कि हमास की तमाम लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए, और हमास का जो रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल है, यानी कि जो उनकी बची खुची लड़ने की क्षमता है, इतनी कम कर दी जाए कि वो आने वाले 20-25 सालों तक सिर उठा ना सकें दोबारा। तो जब तक, मेरा मानना है, जब तक ये उद्देश्य इजराइल हासिल नहीं कर लेगा, ये जो टी शर्ट्स के ऊपर आपने देखा जो लिख करके उन्होंने भेजा है, बिल्कुल साफ है कि हमने इस बात को न भूला है और न कभी आपको इसके लिए माफ किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप कोई भी एक्सचेंज होता रहे, कोई जी। भी कोई आपके पास किसी भी प्रकार की बातचीत करते रहे। एक बात और बताऊंगा मैं कि आज हमस की परिस्थिति बहुत क्षीण, वैसे ही बहुत कमजोर है हमस। उनका जो रेजिडुअल कॉम्बैट पावर है वो बहुत लिमिटेड रह गया है, और उस लिमिटेड कॉम्बैट पावर को मेरे को लगता है कि ये पूरा तहस नहस किए बगैर रुकने वाला नहीं है। सुमित प्लीज। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल मनन द्विवेदी जी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था कि अब युद्ध बंद करो अब, और अब क्या वो वही राह अपनाएंगे जो जो बाइडेन प्रशासन के दौरान था? जी, मुझे यहाँ पर लगता है कि ये ब्लो ब्लो ऑफ ब्लो ऑन की स्ट्रेटेजी है, जो आगे भी अमेरिका अपनाएगा और आगे भी इजराइल के नेतन्याहू अपनाएंगे। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो थ्रेट दिया, जो धमकी दी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, फ्राइडे को उन्होंने बोला कि हमास अपने वायदे पे मुकर रहा है और इजराइल बहुत सारे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज जो है या प्रिजनर्स हैं उनको लौटा रहा है, पर 3 व्यक्तियों को रोके हुआ था हमास। तो फिर अल्टीमेटली एक ही चारा, मुझे ऐसा लगता है, बचा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास, कि उन्होंने अपना फुल सपोर्ट डिक्लेयर किया बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल फायर और ब्रिमस्टोन की पॉलिसी वापस अमेरिका अपनाएगा हमास के अगेंस्ट और इजराइल के और आतंकवादियों के अगेंस्ट। अगर कुछ दिनों में उन्होंने डेडलाइन भी दी कि इस डेडलाइन के भीतर अगर ये जो 3 फंसे हुए इजरायली हॉस्टेज हैं नहीं निकल पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो थ्रेट दिया, ये जो धमकी दी गई, इसको हमास के नेताओं ने और वहां की जो बची खुची रेजिडुअल स्ट्रेंथ है उन्होंने मजाक में नहीं लिया। और फ्राइडे को तो ये कहा जा सकता था कि रिटोरिक और वर्बिएज है, बड़ी लाउड भाषा है ट्रंप की, पर जब ट्रंप ने इस बात को साबित कर दिया तो मुझे लगता है कोऑर्डिनेट डिप्लोमेसी का ये एक एग्जांपल है। वैसे तो मिडिल ईस्ट में शटल डिप्लोमेसी होती है, पर कोऑर्डिनेट डिप्लोमेसी के चलते डरा कर हमास ने 3 और बाकी के रिफ्यूजीज रिलीज किए हैं। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसा कि आप बता रहे हैं 41-42 में से 16 ही रिलीज हुए हैं, तो अभी हम कह सकते हैं कि जो इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर डील हुई थी 19 जनवरी को 42 दिनों के लिए, 6 हफ्तों के लिए, वो अभी भी काफी लचर है, कभी काफी कमजोर है और वो टूट सकती है। हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि ट्रंप ने, क्योंकि आपने ट्रंप का सवाल किया, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अपनी कैंपेन ट्रेल में भी ट्रंप ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की। ट्रंप 1.0 2017 में भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, और अब भी वो ताबड़तोड़ उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करीब 200 करीब 120 करीब साइन किए पहले 2 दिनों में व्हाइट हाउस में आते ही। तो वो बेसिकली एक तरीके की केओस की स्ट्रेटेजी है अमेरिका की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिससे कि जो विदेशी मीडिया है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक तरीके के स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक कंफ्यूजन में रहे, और जो आतंकवादी जो हैं, जो टेरर मॉन्गर्स हैं जैसे कि हमास,
हिजबुल्ला और बाकी के जो हैं एटीएस हैं सीरिया में, वो अमेरिका की और इजराइल की आगे की फ्यूचर की नीति क्या होगी उसको समझ नहीं पाए, और एक तरीके से अमेरिका और इजराइल का ही परिणाम भारी रहे। पर जी। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ट्रंप ने जिस तरीके से धमकी दी हमास ने, तो हमास थोड़ा शांत हुआ और हमास ने कुछ इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज किए। और ये बात तो है ही कि जो ज्यूज के ऊपर जो गुजरा है सोबिबोर में, ऑस्विट्ज में, और जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी ने जो आतंक का बरपाया ज्यूज के अगेंस्ट, तो जो भय, जिस भय की बात हम पैलेस्टीनियंस के लिए करते हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी करता है, मैं आइसोलेट होने के रिस्क पे भी ये बोलूंगा कि ज्यूज भी एक फियर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। और जिस तरीके से धोखे से 7 अक्टूबर को 2023 में जिस तरीके से हमास ने अटैक किया और 1000-1200 करीब हॉस्टेज लिए और सिविलियंस और रेबलर्स को पकड़ा, मुझे नहीं लगता कि हमास शांत बैठेगा। और हमें अभी अपनी फिंगर्स क्रॉस रखनी पड़ेंगी कि ये सीज फायर कितने दिन चलता है और अमेरिका को कितने, ट्रंप को किस पुरजोर कोशिश से और ज्यादा बैकअप सपोर्ट देना पड़ेगा इजराइल को। यहां लेकिन मेरी ये मनोज जी, सोच है। आप संकेत अगर हम पढ़ना चाहें तो संकेत साफ तौर पर छिपे हुए हैं। अमेरिका ने इजराइल को एक्सपोर्ट किए जाने वाले हथियारों पर जो बैन लगा था वो बैन हटा लिया, और बैन हटाते ही 900 किलो से भी ज्यादा बम, जो MK-84 बम है, बम की शिपमेंट इजराइल को पहुंचा दिया गया। ये क्या संकेत है? देखिए सुमित जी, एक चीज तो हम लोगों को समझना होगा कि इजराइल विश्व का एक ऐसा देश है कि अगर वो जब तक फाइट नहीं करेगा उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहने वाला है। अगर आप उसका जियो पॉलिटिक्स और जियो एरिया देखिए तो चारों तरफ से घिरा हुआ देश है।